होम ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर्स लेने से नहीं होती, रियल गेम होती है स्मार्ट यूज़ की। तो आज भी कुछ ऐसे ही बजट फ्रेंडली और स्मार्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जिनको यूज़ करके आप अपनी होम मेकिंग को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजर होता है ना, लाजमी नहीं है कि हम जिसके लिए वो हमें बना होता है या जो हमें दिखाया जाता है उसी के लिए हम उसको यूज़ करें। जैसे ये जो मेरी बास्केट है ना, फ्रिज बास्केट है, लेकिन मैं इसको ना अपनी जो लिड्स है ना उनको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बहुत सारे बोल होते हैं, उनकी लिड्स भी बहुत होती है, तो मैं हमेशा इस तरह से सेपरेट करके रखती हूँ। तो काफ़ी आसानी हो जाती है। बोल एक जगह पे होते हैं, लिड्स सारी एक जगह पे होती है ना, तो मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ अगर हम वर्टिकली रखते हैं ना, तो हमारी स्पेस है ना काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है। तो ये जो प्लेट्स होती है ना, इनको भी अगर आप वर्टिकली रखेंगे ना तो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी सेव हो जाती है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने प्लेट्स ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किया था, वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास इस तरह की कोई बास्केट पड़ी है ना, तो आप इसमें भी प्लेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो प्लेट की जो साइज़ है ना, कभी बड़ी होती है या छोटी होती है, जो भी साइज़ की आपकी प्लेट्स है ना उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी स्टिक ले लीजिए। इस तरह से कट करने के बाद जहाँ पर भी आपको नीड हो ना, वहाँ पर इसको फिक्स कर लीजिए। कोई पुरानी पेंसिल पड़ी है ना, तो वो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं, इजीली लग भी जाएगी और आपकी प्लेट्स बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और इसमें देखें कितनी सारी प्लेट्स मैंने रख ली हैं। अगर हम इसको बिल्कुल लेटा के रखते हैं ना कैबिनेट के अंदर, तो हमारी काफ़ी सारी स्पेस भी ज़ाया हो जाती। तो यहाँ पर आप देखें फ्रंट में और थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पर भी आप कोई चीज़ और ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैं इसको एज अ लिड ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक साइड पे मैंने जो बड़ी लिड्स है ना उनको ऑर्गेनाइज करके रखा है। सेंटर में मैंने 2 स्टिक्स लगाई हैं, क्योंकि छोटी छोटी लिड्स होती हैं, इधर उधर फैली रहेंगी, तो इस तरह से ये सेग्रीगेट रहेंगी और हमारा किचन है ना ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इस तरह से एक जो चीज़ होती है ना उसको हम मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना अच्छी तरह से हो जाती है और हमारे अपने अकॉर्डिंग हो जाती है। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी ना, बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। यहाँ पर मेरे पास कपड़े का पीस है और ये टोटल 4 पीसेस हैं और इनको मैंने गोलाई में कट कर दिया है। तो इसकी गोलाई है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा। मेरे पास ये प्लेट थी, बस इसको रख के और इस तरह से मार्किंग कर दी और उसके बाद मैं कट कर दूंगी। तो डिटेल से बहुत बार मैंने इस तरह के आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, आज बस क्विक सा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब मेरे पास एक ये रिबन है और इसको मैं ग्लू स्टिक के साथ ही स्टिक कर दूंगी। तो सिलाई भी लगाई जा सकती है, लेकिन आज ना मैंने अपने कामों को काफ़ी ज़्यादा आसान किया हुआ है। ग्लू स्टिक के साथ मैंने इस चारों पीसेस के ऊपर ये रिबन लगा दी। ग्लू स्टिक बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाती है कपड़े के ऊपर, जब वॉश करेंगे ना तो भी ये नहीं निकलती है। बहुत ज़्यादा अगर रगड़ के सफाई करेंगे ना तो निकल जाएगी, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ना, इनको इतना ज़्यादा वॉश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद मेरे पास ये इलास्टिक है, इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन मेरे पास यही मौजूद थी, तो इसको मैंने इस तरह से इन चारों पीसेस के ऊपर लगा दिया है। अब ये मेरे पास लेड्स रेडी हो चुकी हैं, छोटी छोटी सी। ये जो मेरी जार्स है ना, जो मैं अपने फ्रिज के डोर में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, उनके ऊपर मैंने कवर कर दिया है। कवर इसीलिए किया है कि इसके जो ढक्कन है ना, एक तो गोल्डन कलर के हैं, कुछ ब्लैक कलर के हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जब हम इसको फ्रिज की किसी भी स्पेस पे रखते हैं या डोर में रखते हैं ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं फ्रिज में ही रखना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक ही डिज़ाइन की इनको बना दिया है। इस तरह से हमारा फ्रिज है ना उसकी भी लुक बहुत ही अच्छी आ जाएगी। तो इनको आप किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़ी थोड़ी सी साइज़ बनाते हैं तो फ्रिज ना बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से जब मैंने इनको लगाया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक वुडन पीस है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलने वाला ऑर्गेनाइज़र रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये कीलें हैं, अच्छी खासी बड़ी हैं, तकरीबन 5 इंच के जितनी इनकी लेंथ होगी और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। यहाँ पर आप मेरे हाथ से इसका अंदाज़ा लगा रहे होंगे, इतनी ही लंबी मैंने इनको ले लिया है। अब ये जो वुडन पीस है ना, इसके अंदर मुझे इनको लगाना है, लेकिन ये जो नेल्स है ना इतनी ज़्यादा तो शार्प है नहीं, तो मैंने क्या किया, एक ले लिया स्क्रू और उसके साथ पहले मैंने इसमें सुराख कर दिए। अब मैंने बस आमने सामने अंदाजे से ही डॉट्स लगाए, लेकिन ये मेरे जो डॉट्स है ना थोड़े से ऊपर नीचे हुए थे। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसके बाद ये नेल्स इंसर्ट कीजिएगा।
इनके ऊपर मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट किया है ताकि रस्ट वगैरह बिल्कुल भी ना लगे, और कलर था ना वो भी ऐसे लग रहा था कि इसके ऊपर थोड़ा सा जंग है, तो मैंने स्प्रे पेंट कर दिया है। आप कोई भी पेंट कर सकते हैं, स्प्रे पेंट से ना थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो वुडन पीस है ना, इसके ऊपर मुझे सुराख करने हैं, उसके लिए ये मैंने स्क्रू ले लिया है। इस तरह से हल्का सा इसको इंसर्ट करूंगी और उसके बाद वापस से निकाल दूंगी। पूरा स्क्रू इसमें इंसर्ट नहीं कर देना है, इससे आपको वापस निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब ये कीलें भी ड्राई हो चुकी हैं और अब मैं इनको लगा दूंगी। अब इनको लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लकड़ी के ऊपर भी अगर आप चाहें ना तो कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बिल्कुल बन के हो चुका है रेडी, और उसके बाद साइड से आप देख रहे होंगे बिल्कुल रफ एजेस जो है ना, इनको कवर करने के लिए कलर भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास एक डिजाइनर टेप पड़ी हुई थी, उसी को मैंने इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर दिया है। तो ये मैंने आई थिंक टेमो से या दराज से ली थी, तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी और इसकी विड्थ बिल्कुल सेम थी, तो इसकी चारों साइड्स पे मैंने इनको स्टिक कर दिया। तो अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक टेप है ना, वो भी इसके ऊपर लगाई जा सकती है। लाजमी नहीं है कि इस तरह की ही टेप आपके पास मौजूद हो। अब ना मुझे इसको पहले आपको किचन में यूज़ करके दिखाना है। अगर आप चाहें ना तो इसको आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सा ये ऑर्गेनाइज़र बना था। इस तरह के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं और सेम काम करेंगे। मेरे पास जो मार्केट वाला है ना वो भी मौजूद है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा स्टर्डी लगता है और ज़्यादा यूज़फुल भी लगता है। ग्लास की जो लेड्स होती है ना, आप सबको अंदाज़ा होगा कि हल्की नहीं होती है, भारी होती है। उनको भी मैंने इसमें रख के देखा है, देखें बिल्कुल भी नेल हिलेंगी जुलेंगी नहीं। फ्राइंग पैन, तवे या तो फिर ये ग्रिल वगैरह होता है, इनको ऑर्गेनाइज करके रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस तरह से इसमें आप इजीली ऑर्गेनाइज करके किसी भी कैबिनेट में रख सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसके साथ आप अपने किचन को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो ट्रेज वगैरह होती है ना, उसमें उसको भी आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एज अ प्लेट रेक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो बर्तन आप इसमें रखें ना, ड्राई करके रखिएगा, ताकि आपका वुडन का पीस है ना ख़राब ना हो। अगर थोड़ा सा पानी गिरता है ना तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कांटेक्ट में होगा पानी के तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो सकता है। बस इतना ही आपको ख्याल रखना है। एज अ ग्लास होल्डर या कप होल्डर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ी प्लेट्स, छोटी प्लेट्स, किसी भी तरह की प्लेट्स आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने किचन के कैबिनेट में रखिएगा, बहुत ही अच्छा सा लुक भी आएगा और मजबूत भी बनेगा। अब देख लेते हैं इसका एक और यूज़फुल सा आइडिया। उसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 और नेल्स, जो आपको इसकी साइड्स में इस तरह से लगानी होंगी, और उसके साथ चाहिए होगी इस तरह की एक रोप जो मजबूत होनी चाहिए। कॉटन रोप मैंने ली है, हल्की फुल्की आपको रोप यूज नहीं करनी है। इस तरह से इस रोप के पीस को जहां पर हमने नेल्स को इंसर्ट किया है ना, वहां पर ही इस तरह से बांध लेंगे। अब ये कुछ इस तरह से एक फ्लोटिंग शेल्फ बन के रेडी हो जाएगा। आप अपनी दीवार पे एक मजबूत कील के साथ इसको हैंग कर सकते हैं और फिर ढेर सारी किताबें इसमें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर काउंट कीजिएगा कि कितनी सारी बुक्स मैंने इसमें रखी हैं। नेल्स है ना काफ़ी मोटी सी हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हर पार्टीशन में मैंने तकरीबन 2-2 बुक्स रखी हैं। ये नॉवेल्स की बुक्स हैं। आप इस तरह से आपका जो स्टडी टेबल है ना, उसके पास इस तरह का एक फ्लोटिंग शेल्फ बना सकते हैं। इसमें जितनी भी बुक्स थी वो सारी की सारी मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं। और भी स्पेस है, अगर मैं चाहूँ तो और बुक्स भी इसके साथ लगा सकती हूँ। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है, आप चाहें तो अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप एज अ बुक शेल्फ की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बुक शेल्फ है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अपने किचन में ही यूज़ करूँगी। आप मेरे आने वाले वीडियो में ज़रूर इसको देखेंगे आगे भी। बेकरी आइटम्स को हम जितना भी अवॉइड करें, लेकिन आ जाते हैं घर पे। मेरे घर में भी जब मंथली ग्रोसरी होती है ना, तो इस तरह के पैकेट्स आते रहते हैं, तो अक्सर मैं इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करती हूँ। बहुत यूज़फुल से ये होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद मल्टीपल यूजेस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1 तो ये है कि आपको क्या करना है, इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं ना, उसमें आप अपनी सब्जी को कट करके रख सकते हैं।
फिर चाहे एक बार यूज़ करने के बाद भी आप इसको फेंक देते हैं ना तो भी आपका काम हो जाता है। मटन या तो चिकन वगैरह है ना उसको भी स्टोर करके रखती हूँ मैं अक्सर। और उसके बाद एक और आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे जो होते हैं ना शूज़ वगैरह, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आप इन बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो ये शू थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बच्चों के जो शूज़ होते हैं ना, अगर आपके टोडलर्स हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं ना, उनके शूज़ आप इसमें बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। 5 या 6 साल की जो गर्ल्स होती है ना, उनके तो शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, डिज़ाइनर शूज़ होते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट रह जाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें रखेंगे तो उनको नज़र भी आएंगे और आपका जो शू रैक है ना उसमें भी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह के बॉक्सेस में रखेंगे ना, एक तो लुक वाइज भी अच्छे लगेंगे और उसके साथ साथ इनके ऊपर डस्ट भी नहीं जाएगी। तो ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह जाते हैं अगर आप इसको अपने वार्डरोब में यूज़ करते हैं, हमारे अंडरगारमेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। तो ये भी उसके लिए भी ये बेस्ट है। अगर आप इनको चाहें तो अपने ड्रेसिंग टेबल पे कहीं पर भी आप इनको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एम्प्टी बोतल इसीलिए रखी हुई है कि खुशबू थोड़ी बहुत आती रहे। फ्रोजन फूड अक्सर इस तरह की प्लास्टिक की बैग्स में आता है ना, तो हम ऐसे ही रखते हैं ना, तो फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक तो मेसी लुक देता है। तो आप इनको उसी टाइम निकाल के इस तरह के बॉक्सेस में डाल के रखेंगे ना तो अच्छा भी लगेगा और उसके साथ साथ आपको इनको लेना और वापस रखना भी आसान हो जाता है। थोड़े से बचे हुए प्याज या टमाटर को भी इस तरह से फ्रिज के डोर में रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। मेरा किचन का एक कॉर्नर है, इसकी सबसे पहले आप स्टोरी सुन लीजिए किस तरह से इसकी पैदाइश हुई है। तो यहाँ पर आप देखें ये डब्बे रखे हैं जिसमें राइस है और आटा है, और मेरे घर में हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में आटा आता है जो 2 से 3 मंथ मुझे स्टोर करके रखना होता है। उसमें आटा ख़राब भी हो जाता है, तो मैं ना इनको इस तरह से बाहर रखती हूँ हवा में। जो भी रेमेडी आप ट्राई कर लो, अगर इतनी ज़्यादा अरसे तक आटा रखा रहता है ना तो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये बड़े से कंटेनर बाहर आ गए। उसके बाद मैंने डीआईवाई करके ये दोनों वुडन के जो पीसेस थे ना रख के एक शेल्फ बना लिया, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने चीज़ें रखना शुरू कर दी। इस तरह से इसकी हो गई पैदाइश। अब ना ये खुला है तो मैंने सोचा इसको कवर करूं और आपके साथ एक आइडिया भी शेयर करूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनके किचन के कैबिनेट्स हैं ना खुले हैं, तो उनको कवर करने का आज बहुत ही अच्छा सा आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इसकी ले ली है मैंने लेंथ और हाइट। तो मेरे पास जो हाइट आ रही थी ना वो आ रही थी 23 इंच के जितनी, और इसकी जो लेंथ थी ना वो थी 24 इंच के जितनी। तो लेंथ से मैं डबल करके कपड़ा लेने वाली हूँ। तो ये जो पीस है ना छोटा है, तो इससे मैंने दूसरा पीस जोड़ के इसकी लंबाई को मैंने इंक्रीज़ कर लिया है। और उसके बाद ये जो पीस है ना इसकी मेरे पास लेंथ है 23 इंच के जितनी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी। और उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो है तकरीबन 4 इंच के जितनी, 3.5 भी आप ले सकते हैं। अब ये पीस कट करके मैंने अलग कर दिया है, और ये जो पीस था इसको मैंने जोड़ के एक लंबा सा पीस रेडी कर दिया। और उसके बाद जो हमारे पास मेन फैब्रिक है ना उसको मैंने 4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लिया है। छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं। यहाँ पर आप देखें ये नंबर 1, 2, 3 और 4, और इस तरह से सेम जो हमारे पास छोटा पीस है कपड़े का, जो हम ऊपर से पट्टी लगाने वाले हैं, उसको भी 4 पीसेज में मैंने डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है ताकि सिलाई का मार्जिन भी मैं रख सकूँ। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आप देखें जो पट्टी है ना उसको मैंने 0.5 सेंटीमीटर के जितना एक्स्ट्रा छोड़ूंगी। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे से ट्रायंगल्स वाले जो कट्स है ना उनको मिलाते जाना है, और आपको इस तरह से चुन्नटें लगाते जाना है। ये भी काम मैंने कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं आयरन करूंगी ताकि मेरा काम है ना बिल्कुल नीटनेस के साथ आ जाए। अब ये आयरन करने के बाद ये जो पट्टी है ना ऊपर की, इसको मैं मोड़ के और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी सिलाई। मैं जो आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ ना, ये आपकी जो नीड है ना उसके अकॉर्डिंग ही आप लेंथ और विड्थ या तो फिर हाइट लीजिएगा, ताकि आपका जो किचन का पर्दा है ना उसी हिसाब से रेडी हो जाए। मेरे पास जो भी स्पेस थी जितना मुझे चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग मैंने ली है, लेकिन मेथड है ना आप सेम रखिएगा। अब ये जो नेफा रेडी हुआ है ना इसको मैं दोनों साइड से सिलाई लगा दूंगी। अगर आप डोरी का इस्तेमाल करते हैं ना तो दोनों साइड से आप खोल सकते हैं। मुझे यहाँ पर डोरी इस्तेमाल नहीं करनी है, तो मैंने इसको चारों साइड से सिलाई लगा दी है। ऊपर से एक टॉप स्टिच भी लगा दिया है ताकि लुक वाइज भी ये चीज़ अच्छी सी रेडी हो जाए।
यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो बॉटम की सिलाई है वो हम बाद में लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास डबल साइडेड टेप के साथ वेलक्रो है, जो मैंने टेमो से ऑर्डर किया था। इसकी लिंक अगर मुझे मिली तो आपको मैं दे दूंगी। वैसे आजकल टेमो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, तो मैंने ना ऑर्डर करने बंद कर दिए कुछ दिनों से। तो दराज से अगर मुझे मिली ना लिंक तो मैं आपको शेयर ज़रूर कर दूंगी। अब ये जो वेलक्रो है ना, इसको स्टिक करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आप देखें जिस तरह से हम डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको टाइल्स के ऊपर यूज़ कीजिएगा। अक्सर किचन ऐसे बने होते हैं जिनके कैबिनेट्स नहीं लगे होते, टाइल्स वगैरह होती है ना, तो आप इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा दीजिए एक साइड, और दूसरी साइड आपका जो पर्दा है ना उसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर लीजिए। और उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी साइड से कोई बबल्स वगैरह ना रहे। अच्छा खासा इसका स्टिकीनेस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निकल जाएगा। और पर्दा जो है ना किचन का छोटे ही होते हैं, इतने ऊपर बड़े तो होते नहीं है जो इतना वजन हो उनमें। और कपड़ा भी मैंने आप देखें बिल्कुल कॉटन ही यूज़ किया है, और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं चेक करूँगी जितनी मुझे लंबाई रखनी है ना उतना मैं यहाँ पर मार्क करके और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जिनके साथ अगर हम काम करें ना तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। वैसे हम कोई इतने प्रोफेशनल तो है नहीं, घर के ही काम हमें करने रहते हैं और उसके साथ साथ थोड़ी सी सिलाई का काम भी करना चाहिए। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स के साथ अगर आप अपने कामों को करेंगे ना तो आपके काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। आपके किचन के कैबिनेट्स के डोर नहीं है ना तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखें वेलक्रो के ऊपर जो टेप लगी है ना टाइल्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाती है। तो दीवार के ऊपर कलर होता है तो कलर की वजह से हो सकता है वेलक्रो उतनी अच्छी तरह से ना स्टिक हो, तो आप ना इस तरह से नेल्स भी लगा सकते हैं। टाइल्स के ऊपर तो बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। तो ये भी आइडिया है, इस तरह से भी आप वेलक्रो के साथ अपना पर्दा लगा सकते हैं। वैसे पर्दे की रॉड्स वगैरह लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इस तरह से बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो टेप भी इजीली मार्केट में भी हो सकता है मिल जाए। और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया सबसे यूज़फुल लगा है। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक यूज़फुल से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और उसके साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।